वक्त की रफ्तार। हाय रजनी। ओह, हाय विलास। रजनी, आज के बाद तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। शिकायत? आज तुम्हें यकीन हो जाएगा कि विलास रजनी के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब ये कि आज मैं तुम्हारे लिए 25 लाख का चेक लेकर आया हूं। What? अब तुम्हारी फिल्म बनेगी। Really, विलास? I don't believe this. सच? Yeah. रजनी, मैं चलता हूँ, मुझे एक अपॉइंटमेंट है। लेकिन अभी तो तुम आए हो और अभी भी जाना भी है। जाना जरूरी है। अच्छा, फोन जरूर करना। श्योर। बाय। बाय विलास। रजनी बेटा, माय डार्लिंग, अभी तुम बहुत छोटी हो। एक काम करो, इसे मेरे पास रहने दो। जब तुम मेरी उम्र की हो जाओगे ना, तब तुम इसे संभाल लेना, ओके? लेकिन मामा, ये फिल्म बनाने के पैसे हैं। राजा मेरे बच्चे, तुम्हारी फिल्म आज का थिएटर में लगने जा रही है, हाँ? और सुनो, एक बात मेरी ध्यान से सुनो, कान खोल कर सुनो। इस लाइन में अपना पैसा जो लगाना होता है ना, बेवकूफ़ी होता है। तुम्हारी फिल्म बनेगी, जरूर बनेगी, और रगलाने को भी फाइनेंस मिलेगा, 100% मिलेगा। इस वक्त तुम सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचो और मुझे इसके बारे में सोचने दो, ओके? मुनियों ने योग सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब हेलो, बाहर को जी, आप कौन? अच्छे ढंग से मैं सक्सेरिया बोल रहा हूँ, पूना से। बताने जा सक्सेरिया साहब, थे। बात तो जरा वो योगी, किसका फोन है? बस सक्सेरिया साहब का फोन है। रे ला, मुझे दे दे, ला। ये लीजिए। हाँ, कैसे है सक्सेरिया साहब? वाह, कल हम एक प्लॉट का उद्घाटन कर रहे हैं पुणे में, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग वहां पहुंच जाइए। आशा और योगेश एक दूसरे को देख भी लेंगे और ये बाद बात एक अच्छे है। फैसले तक पहुंच जाएंगे। इतनी खुशी का मौका तो देश रत्न का पूरा परिवार वहां आएगा। हम कल पुणे पहुंच जाएंगे सक्सेरिया जी। मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, हम आ जाएंगे। योगी बेटे, इधर आओ। जी बा। तुम्हें ये शिकायत रहती है ना कि तुमने सक्सेरिया जी की बेटी आशा को देखा नहीं और उसने तुम्हें नहीं देखा? तो कल हम पुणे जाएंगे। सक्सेरिया जी ने जमीन खरीदी है, उसका भूमि पूजन है। आशा भी वहां होगी। तुम एक दूसरे को दोनों देख लेना और हमें अपना फैसला सुना देना। लेकिन बा, आपको तो मालूम है प्रेस में इतना काम है। अगर अरे, शादी से और जरूरी क्या हो सकता है? हा? लेकिन बाप, हमको जाना है अब। विलास, कल हमें पुणे जाना है। जी, पुणे? हाँ, सक्सेरिया जी ने जमीन खरीदी है, उसका भूमि पूजन है कल। हम सब जाएंगे। एक काम करिए बा, आप निकिता को साथ ले जाइए, मैं बाद में हो आऊंगा। वो तो जाएगी ही, मगर तुम्हें भी जाना होगा। ठीक है बा, इन्हें अकेले आने दीजिए। वैसे भी गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है। ठीक ही तो कह रही है। एक काम करिए बा, आप सुबह चलिए, मैं दोपहर के बाद वहां पहुंच जाऊंगा। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, ये मैटर पेज मेकिंग के लिए छोड़ना है। तो छोड़ दो, मुझे दिखाने की क्या जरूरत है? देखो, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। आखिर तुम्हें तनख्वाह किस बात की मिलती है? सॉरी सर, मैंने समझा ये सनसनीखेज खबर है, आप एक बार देख लेते तो। उसे एडिटोरियल डिपार्टमेंट में दे दो। बाय द वे, ये मैटर किसने लिखा है? सर, ये मंथन साहब ने बनाई है। अच्छा, दिखाओ। गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ
म्युनिसिपल कमिश्नर भारद्वाज की जंग जारी। इस मैटर को कचरे के डिब्बे में डाल दो। सर, ये मंथन समझता क्या है अपने आप को? जिससे चाहे उसे सर पे बिठा दिया। ये प्रजासत्ताक कोई पब्लिसिटी का पैम्फलेट नहीं है। भारद्वाज को हीरो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सर ये मैटर तो अप्रूव हो चुका है। सॉरी सर। सुनो, आज के बाद कमिश्नर भारद्वाज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो पहले मुझसे अप्रूव कराना। हेलो। हेलो स्वीटहार्ट। यू मे लीव। हेलो। किसे जाने के लिए कह रहे हो? कुछ नहीं डार्लिंग, ऑफिशियल मैटर्स। अच्छा, कब फ्री हो रहे हो ऑफिशियल मैटर से? तुम कहो तो अभी आ जाऊं। आ जाओ। थोड़ा इंतजार करो जान, आज हमें कहीं और चलना है। कहाँ? शाम को बताऊंगा। ओके स्वीटहार्ट। ये सर मैं जब तुम्हारे कंधों पे रखती हूँ तो आंखें अपने आप बंद हो जाती है। मुझे तुम पर पूरा एतबार है। तो फिर तैयार है ना? मैं तुम्हें शाम को पिकअप करूंगा। मैं इंतजार करूंगी। बाय। बाय, सी यू। हेलो। हेलो दामू काका, जरा बा को फोन देना। जी बात तो पूना गई सब लोग के साथ। अच्छा, हाँ, घर के सब लोग पुणे के लिए चले गए। जी। अच्छा दामू काका, एक काम करो भाई, तुम्हें भी अपनी बेटी के यहाँ जाना था ना? जी हाँ। तो आज ही चले जाओ। जी अच्छा। और सुनो, जी। अपने पोतों के लिए मिठाई भी ले जाना। हाँ? जी अच्छा अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। ओह मिस्टर चौकसी, कम आइए। ये पूरा मैप ले आया हूँ सर। लाइए। हाँ। ये जो है ये पूरा बांद्रा का इलाका है। I see। और यहाँ से ये लिंक रोड से टच होती हुई जा रही तीनों बिल्डिंगें बिल्कुल इलीगल हैं। और ये तीनों बिल्डिंगें एसके डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के नाम पे हैं। See? इनका एफएसआई भी यूज किया गया है सर, लेकिन आज तक इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया गया है सर। डोंट वरी मिस्टर चौकसी, अब एक्शन होगा। मधुकर, अरे ओ मधुकर! क्या हुआ सफल? आज तुम्हारी किसी नई बिल्डिंग का मुहूर्त है क्या? अबे तुम नई बिल्डिंग की मुहूर्त की बात कर रहे हो? वो भरद्वाज का बच्चा मेरी सभी पुरानी बिल्डिंग्स की बलि चढ़ा रहा है और तुम बैठ के फल खा रहे हो। देखो सफल, यार तुम फल की चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपना कर्म किए जाओ। मुझे लगता है कि सरकार के चोरी किए हुए नमक को तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिया है, इसलिए तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। देखो दोस्त, ये फल खाओ, अपने ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा कम करो और फिर मुझे पूरी बात बताओ। अबे फल तो तुम्हारे नसीब में लिखे हैं, खाए जाओ खाए जाओ। मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए दिए थे भरद्वाज से हाथ मिलाने के लिए, उसके बावजूद भी वो मुझे बर्बाद किए जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो सफल, सिर्फ 10 लाख रुपए से तुम्हारी बर्बादी रुकने वाली नहीं। यार तुम तो चाहते हो कि 10 लाख से 10 करोड़ के प्रॉफिट का वॉचमैन खरीदो। ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इतना पैसा तो ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन मधुकर, तुमने पहले तो ये नहीं बताया कि तुम ऊंट हो और 10 लाख जीरा है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन एक बात बताऊं सब, तुम चाहे लोगों को कितने प्लॉट बनाकर बेचते जाओ, देते जाओ, लेकिन तुम खुद किराए के मकान में रहने के लायक हो। यार तुम्हें तो धंधे के उसूल का ही पता नहीं। मेरे भाई, शेर की खुराक होती है 2-4 बकरियां, मरी हुई बीमार मीठी नहीं। और जो भारद्वाज है वो शेर है, शेर,
बब्बर शेर। अबे देखो मेरे भाई, अपने इस दान दक्षिणा की थोड़ी सी रकम बढ़ाओ, फिर देखो चारों तरफ से फल मिलेगा, चारों तरफ से फायदा होगा। खामखा शेर को क्यों बीच में लाते हो? सच सच बताओ, ऊंट को और कितना जीरा चाहिए? ये हुई ना बात। देखो सफल, फिलहाल तुम मुझे सिर्फ 10 लाख रुपया दे दो तो तुम्हारा कोई साल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरे सर के सारे बाल नोच लो, लेकिन मेरी बिल्डिंग्स को बचाओ। देखो, फिलहाल सिर्फ तुम 10 लाख की टेंशन लो, ये बाकी की टेंशन तुम मुझे दे दो। और एक बात और समझाऊं, आजकल गर्मी का मौसम है, ये फल वल खाया करो, क्योंकि फल खाने से दिमाग को ठंडक मिलती है। और मेरे दोस्त, इस वक्त तुम्हें थोड़ी ठंडक की जरूरत है। 10 लाख तुम्हें शाम तक मिल जाएंगे। सर, आपके कमिश्नर बनते ही मुंबई के कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन रेत की पहाड़ों की तरह गिरते जा रहे हैं। आपको अपना कर्तव्य निभाते समय कैसा लग रहा है? देखिए अनीता जी, ये देश मेरी कर्मभूमि है और ये धरती मेरी मां है। मैं हमेशा ये प्रयत्न करता रहता हूं कि मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ निभा पाऊं। जिन लोगों ने गैरकानूनी काम किया या जिन लोगों की अपनी बिल्डिंगें तोड़ी, उनकी तरफ से आपके ऊपर कोई दबाव या धमकी जैसा कुछ? धमकियां तो आती ही रहती हैं। अब तो मुझे उनकी आदत सी हो गई है और अब तो ऐसा लगता है कि जैसे वो धमकियां नहीं, शुभकामनाएं हैं मेरे लिए। फिर भी उन लोगों में से कुछ लोग आपको बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। किसी ने आपको खरीदने की कोशिश तो की होगी। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम करने के लिए रसूख तो बनाते ही, खरीदने और बेचने का सिलसिला भी चलता रहता है, लेकिन मुझे अभी तक कोई खरीद नहीं पाया। ऊपर वाले की दया से मेरा वेतन मेरी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए काफी है। थैंक यू सर, आपने हमें इतना वक्त दिया। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आप इस देश में ईमान की एक नई मिसाल कायम करेंगे। कोशिश करूंगा मैं जनता जनार्दन की सेवा करने की, बाकी ईश्वर के हाथ। म्युनिसिपल कमिश्नर भारद्वाज, जिस पर ईमानदारी का ऐसा बुखार चढ़ा है जिसकी गर्मी से शहर के सारे थर्मामीटर टूट गए होंगे। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर आप। देखा नहीं आपने कैसे आकड़ आकड़ कर बातें कर रहा था। जिस तरह तुम बाहर लोगों से मेरे दम पर अकड़ते हो, इसी तरह ये अपनी कुर्सी के दम पर अकड़ रहा है। देखिए हुजूर, आप मुझे जो चाहे कह लीजिए, लेकिन इस भारद्वाज का इलाज जल्दी से कर दीजिए। ऐसे सरफिरे लोगों का कोई इलाज नहीं होता। ना तो ये किसी धमकी से डरते हैं और ना ही कोई रिश्वत इन पर कोई असर करती है। लेकिन इसका तोड़ है मेरे पास, और वो है तारीफ। मधु, ये तारीफ वो चीज है जो हर कमजोर की ताकत होती है और हर ताकतवर की कमजोरी होती है। और ये तारीफ ऐसा तीर है जो आज तक कभी खाली नहीं गया। अब देखो ये तीर कैसा असर करता है। आ रहा हूं भाई। हेलो। हाँ भारद्वाज साहब, हम बोल रहे हैं, दिव्या मोहन उर्फ डीएम। हाँ दिव्य मोहन जी, नमस्कार, बोलिए। भाई हम क्या बोले, बोलते हुए तो हमने आपको टीवी पर देखा, आपको सुनकर आंखें भर आईं। आप जैसी ईमानदारी की जिंदा मिसाल आजकल देखने को कहां मिलती है साहब। आज इस करप्शन के जमाने में आप जैसे ईमानदार अफसर का होना
अपने आप में खुद ही एक बेमिसाल मिसाल है। देखिए दिव्य मोहन जी, अगर आप इसी तरह से अनावश्यक मेरी प्रशंसा करते रहे तो आप एक और मिसाल कायम कर देंगे, समझे आप? देखिए, मैं एक बहुत ही साधारण आदमी हूं और अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट्स ऑल। बहुत अच्छा विचार है, इसीलिए तो हम आपको बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया किस बात का, आप जैसे अफसर का उत्साह बढ़ाना तो हम अपना कर्तव्य समझते हैं। हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि इस देश के हर घर में एक भारद्वाज पैदा हो, ताकि पल भर में इस देश का नक्शा ही बदल जाए। थैंक यू। धन्यवाद। किसका फोन था बाबूजी? बीएम का फोन था बेटा। क्या कह रहे थे? मेरी तारीफों के पुल बांध रहा था। और बेटे, जो अकारण ही मेरी तारीफ करता हो वो व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं बेटे। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है बाबूजी। आपके उसूलों के खिलाफ तो वैसे भी कई लोग हैं। एक जान है और 1000 दुश्मन। हाँ बेटे, और मुझे इस छोटी सी जिंदगी में बहुत सारे काम करने हैं। तो डार्लिंग, ये है मेरा घर। वाह, लेकिन विलास, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोई देख लेगा तो? ओह डोंट यू वरी, कोई कुछ नहीं देखेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि जो देखने वाले हैं वो बंबई के बाहर गए और जो बोलने वाले हैं उनको मैंने छुट्टी दे दी है। इसलिए आज की रात ये घर सिर्फ मेरा और तुम्हारा। लेकिन विलास, एक बात तो बताओ, जब तुम मुझसे दूर इस घर में होते हो तो तुम्हें मेरी कितनी याद आती है? अब क्या बताऊं डार्लिंग, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता हूं तो तुम्हारा चेहरा नजर के सामने आ जाता है। बस यूं ही समझो, जब भी उसके करीब जाता हूं तो तुम्हारा ख्वाब लेके, वरना नहीं। तुम भी विलास। तुम भी तो अपने रूप की जाल में मुझे फंसाए हुए हो। हेलो। हेलो, मैं निकिता बोल रही हूँ। निकिता, तुम लोग पुणे पहुंच गए? जी हाँ, अभी अभी पहुंच गए। अच्छा सुनो, मैं पुणे नहीं पहुंच सकता, मुझे यहाँ अर्जेंट काम है। तो बा पूछे तो उन्हें टाल देना। नहीं, उन्हें फोन देने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुमने फोन किस लिए किया? बा को मेरी मामा की लड़की रति का फोन नंबर चाहिए, जो कल की फ्लाइट से लंदन जा रही है। फोन नंबर मेन हॉल में टेबल पर जो डायरी है उसमें मिलेगा। क्या तुम मुझे फोन नंबर दे सकते हो? हाँ, एक काम करो, मैं ढूंढ के रखता हूँ और तुम्हें वापस फोन करता हूँ। ओके। आओ नीचे चलते हैं। आओ। Really believe me? पता नहीं ये नंबर कहाँ लिखा होगा। Here it is. नंबर मिलाने की कोई जरूरत नहीं है विलास।